हेलो गाइस, मेरा नाम साहिल है और आप सभी का स्वागत है रेसलिंग नर्ड के चैनल पर। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पर। होप मैं इस यूट्यूब की जर्नी पर टिक पाऊँ। तो चलिए अपनी पहली अपडेट जान लेते हैं। फर्स्ट अपडेट ये है कि ट्रिपल एच हमारे चीफ कंटेंट ऑफिसर भी कंफ्यूज हैं। वो भी जस्ट सर्वाइवर सीरीज़ के 2 दिन पहले। ऐसी क्या कन्फ्यूजन है जो ट्रिपल एच सॉल्व ही नहीं कर पा रहे। हम सभी को ये तो पता ही है कि सर्वाइवर सीरीज़ वॉर गेम्स का शो एकदम स्टैक्ड है, पर मेन फोकस हमारा मेन इवेंट पर है, क्योंकि जॉन सीना का ये पीएलई का आखिरी मैच होगा अगेंस्ट डोमिनिक मिस्टीरियो। और मेंस वॉर गेम्स का मैच भी बहुत बड़ा है, एकदम स्टार स्टडेड मैच है। तो ट्रिपल एच को समझ नहीं आ रहा कि सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स पीएलई के मेन इवेंट में कौन सा मैच फाइनल रखे, जॉन सीना का फाइनल पीएलई मैच या फिर मेंस वॉर गेम्स मैच। बाकी डिसाइड तो ट्रिपल एच को ही करना पड़ेगा कि पीएलई के मेन इवेंट में कौन सा मैच रखे। ये तो हमको सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स पीएलई में देखकर ही पता चलेगा। नेक्स्ट अपडेट है हमारी दी वाइपर रैंडी ऑर्टन से कि रैंडी ऑर्टन को लगता है कि एक पॉपुलर ऑनलाइन पर्सनैलिटी फुल टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर बन सकती है। और ये नाम दोस्तों है आयुष स्पीड का। जैसे कि पहले लोगन पॉल भी एक यूट्यूबर थे और अब भी यूट्यूबर हैं और साथ में एक डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर भी बन चुके हैं। इसी तरह रैंडी ऑर्टन को लगता है कि आयुष स्पीड फुल टाइम रेसलर बन सकते हैं। ये बात रैंडी ऑर्टन ऐसे ही नहीं बोल रहे। रैंडी ऑर्टन ने पहले आयुष स्पीड को ट्रेनिंग दी थोड़ी सी, फिर बाद में आयुष स्पीड का मैच एंथनी लूक के अगेंस्ट करवाया, जो कि वहाँ एनएक्सटी का कोई सुपरस्टार होगा। आइसो स्पीड ने पूरी जान लगा दी, पर अफसोस मैच को नहीं जीत पाए। बट आइसो स्पीड की परफॉर्मेंस को देखकर रैंडी ऑर्टन बहुत खुश हुए। फिर आइसो स्पीड एंड में पूछते हैं कि क्या मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रो रेसलर बनना डिजर्व करता हूँ, क्या मेरे में वो खूबी है। फिर रैंडी ऑर्टन इसका जवाब देते हैं कि हाँ, तुम्हारे में वो खूबी है जो कि प्रो रेसलर बनने में चाहिए होती है। रैंडी ऑर्टन ये भी कहते हैं कि अगर आइसो स्पीड इस प्रो रेसलर वाली जर्नी में उतर जाते हैं तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता प्रो रेसलर बनने से, बिकॉज आइसो स्पीड में वो हार्डवर्क एंड डेडिकेशन दिखती है। एक दिन आइसो स्पीड भी फुल टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार बन सकता है अगर वो चाहे तो भाइयों, ये कहना था हमारे दी वाइपर रैंडी ऑर्टन का। आपके क्या ओपिनियंस हैं इस पर दोस्तों, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अपनी तीसरी अपडेट है बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के ऊपर। तो किसी इंटरव्यू में सीएम पंक आए हुए थे, तो उनसे वहाँ के एडम्स पूछती हैं कि आपको क्या लगता है कि सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स पीएलई में कौन सा मैच मेन इवेंट करेगा। तो सीएम पंक इसका रिप्लाई करते हैं कि मैं अपनी वाइफ को लेकर थोड़ा सा बायस्ड हूँ, क्योंकि वुमेन सर्वाइवर सीरीज़ वॉर गेम्स में मेरी वाइफ भी होंगी, इसलिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ अपनी वाइफ को देखने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि वुमेन सर्वाइवर सीरीज़ वॉर गेम्स के मैच को मेन इवेंट में होना चाहिए, बट मुझे लगता है कि हमारा मेंस वॉर गेम्स वाला मैच ही मेन इवेंट करेगा, क्योंकि हमारे वाले मैच में 2 वर्ल्ड टाइटल्स भी हैं। हाँ, हमारे टाइटल्स ऑन द लाइन नहीं है, पर हाँ, स्टार पावर हमारे मैच में बहुत बड़ी है। हमारी फोर्थ अपडेट है द नेवर सीन 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना से कि जॉन सीना ने एक्स यानी कि ट्विटर पर पॉल हेमन के इंटरव्यू को कोट कर कर रिस्पेक्ट भेजा। पॉल हेमन को टैग कर कर और साथ में लिखा हैशटैग सर्वाइवर सीरीज। ये इसलिए भेजा होगा क्योंकि पॉल हेमन ने जॉन सीना की तारीफ की होगी, क्योंकि जॉन सीना का फेयरवेल टूर अभी खत्म ही होने वाला है दिसंबर में, सो इसलिए जॉन सीना ने रिस्पेक्ट लिखकर रिप्लाई भेजा। तो भाइयों, ये अपडेट तो छोटी सी थी। अगली फिफ्थ अपडेट हमारी पॉल हेमन से रिलेटेड है। तो पॉल हेमन कहते हैं कि सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स जॉन सीना का लास्ट मेजर पीएलई होगा। मुझे लगता है कि जॉन सीना अब तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर करने वाला है इस सैटरडे सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स पीएलई में। हाँ, एक चीज़ दोस्तों मैं मेंशन कर दूं कि हमारे यहाँ सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स अगले दिन यानी कि संडे को आएगा सुबह 5 बजे आई थिंक। पॉल हेमन ये भी कहते हैं कि मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि थैंक यू सीना फॉर एवरीथिंग, तब से लेकर अब तक जो भी तुमने किया है इस कंपनी के लिए। हमारे जॉन सीना ये अप्रिसिएशन डिजर्व करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। हमारी सिक्स्थ अपडेट है पॉल हेमन से ही। तो गाइस, जो मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में जो बॉच हुआ था ब्रॉ लेसनर के द्वारा, उस पर पॉल हेमन ने अपना रिप्लाई दिया है। पॉल हेमन कहते हैं कि मुझे लगता है ये मूव एक गोट की तरह था। इसके पीछे रीज़न मैंने गोट वाला क्यों दिया है, क्योंकि हम सभी अपनी ज़िंदगी में एक बार फंबल तो करते ही हैं। ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसने अपनी लाइफ में फंबल ना किया हो। बाकी ब्रॉक लेसनर बॉच करने के बावजूद भी उठे और रिंग की तरफ चले, बिकॉज ब्रॉ लेसनर इज द बीस्ट। ब्रॉ लेसनर जैसा कोई नहीं है। गिरने के बावजूद भी ब्रॉ लेसनर हंस रहे थे और रिंग में वॉर करने जा रहे थे। भला ऐसा मूव ब्रॉ लेसनर जैसा कौन कर सकता है। तो भाई, पॉल हेमन का ये कहना था ब्रॉ लेसनर के बॉच को लेकर। हमारी अगली सेवंथ अपडेट निक्की बेला से रिलेटेड है। तो हम सभी को पता ही है कि निक्की बेला का मैच है अगेंस्ट स्टेफनी वैंकियर फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप, वो भी स्टेफनी वैंकियर यही होम टाउन में। निक्की बेला तो हमको रेगुलर दिख रही हैं, पर इनकी सिस्टर ब्री बेला नहीं दिख रही। तो इंटरव्यू के चलते ईएसपीएन के ऊपर निक्की बेला से पूछ लेते हैं कि क्या सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के पीएलई में ब्री बेला का रिटर्न हो सकता है या नहीं। तो निक्की बेला इसका रिप्लाई करती हैं कि मैं श्योर नहीं हूँ
कि वो रिटर्न करेगी या नहीं, पर मेरे फ़ोन में जो स्पीड डायल है उसमें उसका नंबर रहता ही है, सो यू नेवर नो। अभी दोस्तों कुछ कंफर्म नहीं है कि ब्री बेला भी अपना रिटर्न करेंगी, तो इसलिए अपनी एक्सपेक्टेशंस लो रखना। हमारी आज की आखिरी अपडेट द विजनरी सेंथ रॉलिंस के ऊपर है। तो अभी रिसेंटली सेंथ रॉलिंस और उनकी वाइफ बेकी लिंच समथिंग्स बर्निंग ऑन ब्रैट क्रिस्चर के यूट्यूब चैनल के ऊपर आए हुए थे। क्या ही नाम है भाई यूट्यूब चैनल का। एनीवेज सेंथ रॉलिंस वहाँ ये रिवील करते हैं कि मेरा रिटर्न अप्रैल 2026 के आसपास हो सकता है। वैसे मेरा प्लान तो फरवरी में रिटर्न करने का था, पर डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 6 मंथ्स लग जाएंगे रिकवरी में, तो इसलिए अप्रैल 2026 के आसपास मैं वापस आ जाऊंगा। तो गाइज मुझे लगता है कि रेसलमेनिया 42 सेंथ रॉलिंस का मिस हो सकता है। बाकी क्या पता सेंथ रॉलिंस ऐसे ही बोल रहे हों। सेंथ रॉलिंस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए अभी कुछ कह नहीं सकते कंफर्म। बाकी इससे रिलेटेड कुछ और अपडेट आई तो मैं इसी चैनल पर ज़रूर शेयर करूँगा। अभी के लिए आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल देन पीस गाइस।